So hello, welcome to PCM World to my first ever YouTube वीडियो। तो यहाँ पर हम आज हैं जे एडवांस PYQ के साथ और हम अपने चैनल का उद्घाटन कर रहे हैं एक PYQ के साथ और थोड़े से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ। ये जे एडवांस PYQ 2024 में पूछा गया है और ये उसमें प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव वेलोसिटी को मिक्स किया गया है। वैसे रिलेटिव वेलोसिटी तो कोई ना देखे पर प्रोजेक्टाइल तो इसमें लगेगा ही। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट यू नीड टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। ओके, तो यहाँ अपने क्वेश्चन को पढ़ना और एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर डिकोड करेंगे और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लोकेशन a ball is thrown from the location x naught y naught equals to 0 comma 0 of a horizontal playground with an initial speed v naught at an angle theta naught from the plus x direction. The ball is to be hit by a stone which is thrown at the same time from the location x1, y1, l, 0। तो यहाँ तक का हम मतलब जानते हैं कि हमारे पास दो केसेस की बात कर रहा है। तो पहले केस की बात ये कर रहा है कि केस वन की बात ये कर रहा है कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना। केस वन में ये पहले प्रोजेक्टाइल की बात किया, तो अभी हम धीरे धीरे समझाते हैं ये है क्या। प्रोजेक्टाइल की बात कर चलिए, एक प्रोजेक्टाइल फेंका जा रहा है हमारा 0,0 से और एक प्रोजेक्टाइल इसके अपोजिट डायरेक्शन में फेंका जा रहा है L,0 से, सच दैट पहले वाले की स्पीड v नॉट है। The stone is thrown at angle 180 minus theta 1 from the plus x direction with a suitable initial speed for a speed v naught। तो पहले वाले की स्पीड कितनी है? v naught है। For speed v naught when theta 1 equals to 45 डिग्री 45 डिग्री। तो पहले जो हमारा केस बोला ना कि जो पहला वाला प्रोजेक्टाइल है, पहला वाला केस है, उसमें दो प्रोजेक्टाइल फेंके जा रहे हैं कि थीटा नॉट थीटा 1 की वैल्यू 45 डिग्री 45 डिग्री है, ठीक। तब यहाँ हम देखेंगे कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक ना। अब केस वन, पहले हम यहाँ से प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं। डायग्राम बनाऊंगा तो समझ में आएगा। यहाँ से हम प्रोजेक्टाइल फेंके, ठीक, और एक हम प्रोजेक्टाइल यहाँ से फेंके। ये दोनों का इंटरसेक्शन है एक पॉइंट पे, ठीक ना। ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। पहला वाला प्रोजेक्टाइल फेंका गया 45 डिग्री एंगल पे और दूसरा वाला भी 45 डिग्री फेंका गया विद हॉरिजॉन्टल से, ठीक। अब क्या हुआ कि फेंकने के बाद पहले वाले को तो स्पीड उसने बता दिया कि v1 है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम वेलोसिटी ऑफ सेकंड प्रोजेक्टाइल भी v1 हमने v1 कर लिया। तो हम यहाँ से v1 से एक और प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं एट एंगल 45 डिग्री, ठीक। अब जब भी हमको ये कॉलिजन करवाना है, कहीं एक पॉइंट पे आके कॉलिजन भी करते हैं। कॉलिजन करने के लिए हमारे पास ये होता है कॉन्सेप्ट हम यहाँ लिखे। हमने बोला था कि हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट की बात ये है कि फॉर कोलिजन of two bodies in air their components of their vertical components okay, their vertical components of velocity should be equal। मतलब अगर ये दोनों प्रोजेक्टाइल को आपस में टकराना है तो इनके वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे इनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो उन कंपोनेंट्स को अभी हम देखते हैं ध्यान से। ओके, सो लेट अस सी, उन कंपोनेंट्स को हम देखते हैं। ये v नॉट पे फेंका गया है, ठीक ना। पहला वाला
जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है उसको वी नॉट पे फेंका गया है। तो पहला वाला प्रोजेक्टाइल वी नॉट पे फेंका गया है तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी वो होगा v कॉमा साइन 45 डिग्री, v नॉट साइन 45 डिग्री। ओके, और इस साइड क्या हो जाएगा v नॉट कॉस 45 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा v1 साइन 45 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा v1 कॉस 45 डिग्री। क्योंकि जब किसी भी दो वेक्टर्स को हम रिजॉल्व करते हैं तो यहाँ मानो वेक्टर यहाँ पे a है और ये थीटा पे इंक्लाइन है तो यहाँ पे आता है a cos थीटा और यहाँ पे a sin थीटा। ये रिजॉल्व हमको करना आना चाहिए। तो ये हमने रिजॉल्व ऐसे हमने दो वेक्टर्स को किया है। ठीक, ओके। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एक चीज तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमने क्या देखा फॉर कोलिजन टू बॉडीज द वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी इक्वल। इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स को हम इक्वल कर देते हैं अभी। तो हम बोल सकते हैं कि v naught sin 45 degree that should be equal to v1 sin 45 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो हम sin 45 डिग्री गया, sin 45 डिग्री तो गया, तो मेरे पास बचा v नॉट इक्वल्स टू v1। मतलब दोनों की प्रोजेक्शन स्पीड सेम है। v नॉट इक्वल्स टू v मतलब जितने स्पीड से ये फेंका गया है, जितने वेलोसिटी से उतने वेलोसिटी से ये भी। ठीक, मेरे पास ये निकल के आ गया। और क्या कंक्लूड करें, और हम बोल सकते हैं कि हम मानते हैं कि ये डिस्टेंस इसने x कवर किया है। कितना किया x। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पैरेलल प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है डिस्टेंस x, क्योंकि पूरी लेंथ तो l है। ये है डिस्टेंस l कॉमा 0 और ये है कोऑर्डिनेट l कॉमा 0 एंड दिस इज 0 कॉमा 0। मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस l होगा। तो इसको हम l माइनस एक्स कंसीडर कर दे रहे हैं। दिस डिस्टेंस इज x l माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी हम कैसे लिखें, तो फॉर लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट बॉडी पहले बॉडी के लिए हम बात करने वाले हैं। फॉर फर्स्ट बॉडी ओके, रेंज उसका कितना है, उसका रेंज x है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो uxt प्लस हाफ gt स्क्वायर। पर क्या इस जब हम ये डिस्टेंस जो हम बात कर रहे हैं वो तो हॉरिजॉन्टल का है, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के पास कोई एक्सेलरेशन रहता है, नहीं, क्योंकि जो टोटल तुम्हारा एक्सेलरेशन रहेगा, हमारा जो टोटल एक्सेलरेशन रहता है किसी भी प्रोजेक्टाइल में वो तो नीचे रखता है जी, उसको एक्स कंपोनेंट के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए हम एक्स के डायरेक्शन में जब भी कोई इक्वेशन रखते हैं तो हम जी को कंसीडर नहीं करते हैं। तो मेरे पास फाइनली इतना इक्वेशन बचा है एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी। तो मैं एक्स में तो पहले प्रोजेक्टाइल ने हम देख सकते हैं पहले प्रोजेक्टाइल ने एक्स डिस्टेंस कवर किया है ना, पहले प्रोजेक्टाइल ने एक्स डिस्टेंस कवर किया। तो हम यहाँ एक्स आ गया और यू एक्स क्या है, पहले वाले जो प्रोजेक्टाइल हम लोग केस 1 में फेंका है इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो क्या है v नॉट कॉस 45 डिग्री, v नॉट कॉस 45 डिग्री। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं x इक्वल्स टू वी नॉट कॉस 45 डिग्री। और पहले वाले प्रोजेक्टाइल को बोला है क्वेश्चन ने कि मान लो कि वो टाइम t1 में टकराता है, ठीक ना। पहला वाला जो है दोनों प्रोजेक्टाइल्स t1 टाइम में टकराते हैं। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं टाइम t1 में टकराते हैं, तो टाइम t1 में इनटू टाइम t1।
मेरे पास आ गया x इक्वल्स टू वी नॉट कॉस 45 डिग्री t1, इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक। अब फॉर सेकंड बॉडी हम क्या बोल सकते हैं, उसके लिए भी हम यही लिखेंगे, उसने कितना पर डिस्टेंस कवर किया है, ये पूरा था L, ये पूरा था मेरे पास डिस्टेंस, मेरे पास पूरा, व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग, मेरे पास ये पूरा डिस्टेंस L था। ठीक। अगर ये पूरा L है और ये x है तो ये L माइनस एक्स होगा, 100% श्योर L माइनस एक्स होगा। तो दूसरे प्रोजेक्टाइल ने कितना कवर किया है, ये वाला प्रोजेक्टाइल, आई एम रेफरिंग टू दिस प्रोजेक्टाइल, इसने कितना कवर किया है डिस्टेंस L माइनस एक्स, L माइनस एक्स किया है इसने। तो फॉर सेकेंड बॉडी हमारा डिस्टेंस है L माइनस एक्स, मतलब रेंज, और ux टाइम t। L माइनस एक्स इसका क्या है, अब हम सेकेंड बॉडी के लिए, इसलिए सेकेंड बॉडी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे वेलोसिटी का, तो वो कितना है, वो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं, इज इट विजिबल, v1 cos 45 डिग्री, v1 cos 45 डिग्री यहाँ पर है, v1 cos 45 डिग्री, तो v1 cos 45 डिग्री है वो, v1 ओके, v1 cos 45 डिग्री, और टाइम इसको भी t1 लगेगा क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे टकराएंगे, तो L माइनस एक्स इक्वल्स टू v1 cos 45 डिग्री t1 आ गया। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम बोलते हैं एडिंग सेकेंड, थर्ड प्लस सेकेंड, ठीक ना, थर्ड और सेकेंड इक्वेशन को जोड़ देते हैं, जोड़ने से क्या मिलेगा आओ देखते हैं, L माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू वी नॉट cos 45 डिग्री t1 प्लस v1 cos 45 डिग्री t1। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि माइनस एक्स प्लस एक्स तो गया, तो L, और हम यहाँ से t1 कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे पास बचेगा वी नॉट cos 45 डिग्री प्लस v1 में cos 45 डिग्री। मेरे पास जो टाइम t1 आ गया इन टर्म्स ऑफ L v नॉट एंड v1, दैट इज L अपॉन में v नॉट cos 45 डिग्री प्लस v1 cos 45 डिग्री। अच्छा ठीक है, अब पहले वाली इक्वेशन की मदद लें अगर हम, जो एकदम फर्स्ट स्टार्टिंग में, द इक्वेशन दैट वी कंसीडर्ड in the first phase, that is v naught equals to v1, यहाँ से हम बोल सकते हैं that v naught equals to v1, ये पुट कर दे अपने इक्वेशन में, अभी जो हमने फाइनल इक्वेशन पहुंचे हैं, v naught equals to v1, ऐसा हम करते हैं कि v1 equals to v naught पुट कर देते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये वाला वेरिएबल हमने अपने से अज्यूम किया v1, तो अगर हम सब टर्म्स को क्वेश्चन में जो वेरिएबल दिया है उसके टर्म्स में लिखे इक्वेशन को, तो वो ज्यादा मीनिंगफुल रहेगा ना, क्योंकि v1 तो हमें क्वेश्चन में दिया नहीं, हम तो अपने मन से अज्यूम किए हैं, तो हम उन वेरिएबल्स को लिखेंगे इक्वेशन में अपने जो क्वेश्चन में दिया है, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू अस। तो हम क्या कर रहे हैं कि v1 को v नॉट लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने पहले इक्वेशन से डिराइव किया कि दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी सेम रहेंगे, तो t1 इक्वल्स टू L अपॉन v1 cos 45 डिग्री प्लस v1 cos 45 डिग्री, ये क्या, ये हमारे पास आ गया L अपॉन में 2 टाइम्स v1 cos 45 डिग्री, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स v1 अपॉन में 1 अपॉन में √2, दैट इज L अपॉन में √2 v1। ये तो बच्चों वाला कैलकुलेशन है, मेरे पास टाइम t1 नहीं आ गया क्या, हैव आई गॉट अवर, अच्छा सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे हमको अभी मैंने बोला v नॉट के टर्म्स में लिखना था ना, हमको v नॉट के टर्म्स में इक्वेशन लिखना था, कोई बात नहीं, v नॉट के टर्म्स में इक्वेशन लिखना था दिस, यहाँ पे v नॉट, क्योंकि हमको v1 की जगह लिखना है v नॉट, v1 की जगह लिखना है v नॉट, तो
2 वी नॉट कॉस 45 डिग्री बस आ जाएगा और कोई अंतर नहीं रहेगा। तो दिस विल बी √2 वी नॉट। ओके, तो टाइम t1 इक्वल्स टू L अपॉन में √2 वी नॉट, क्योंकि हमको वेरिएबल में क्या रखना है, वी नॉट को ही, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में दिया, और इसको हम लेके चलेंगे तो हमको रेशियो कैंसिल करने में आसानी रहेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम केस 2 में चलते हैं। केस 2 में क्या किया गया, कुछ नहीं, बस उन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया, उल्टा कर दिया। अब उसने बोला कि थीटा और थीटा वन जो है उनकी वेरिएबल 60 और 30 डिग्री लेके सॉल्व कर लो। क्या किया, 60 डिग्री और 30 डिग्री लेके सॉल्व करो। तो केस 2 हम यहाँ लिख सकते हैं, केस 2, रेफरिंग टू केस 2, केस 2 की बात करते हैं। ठीक, केस 2, केस 2 की बात करते हैं कि फिर से दोनों प्रोजेक्टाइल हैं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन कॉपी कर दे रहा हूँ। फिर से दोनों वही प्रोजेक्टाइल्स हैं, पर इस बार क्या है कि दोनों के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है। यहाँ पे हमको दे दिया दैट थीटा नॉट कॉमा थीटा वन इक्वल्स टू 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक ना, बस ये कुछ नहीं करना, यही सब हमको करना है। सो यहाँ से एक को 60 डिग्री पे किया गया और एक को 30 डिग्री पे। सपोज यहाँ पे कोलाइड करते हैं। ठीक, यहाँ पे कोलाइड करते हैं, एक को 60 डिग्री से और एक को 30 डिग्री से। सेम वेलोसिटी, यहाँ पे बोला है फिक्स्ड वेलोसिटी वी नॉट, मतलब इस बार भी उसको वी नॉट वेलोसिटी से ही फेंका जाता है। पर इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा कि हाँ जो मैंने पहले अज्यूम किया था v1 उसको भी दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल को v1 से फेंका गया है। तो हम दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज v2। हम v2 को ले लेते हैं। ठीक ना, अब इस बार दूसरा केस आया जिसमें दूसरे प्रोजेक्टाइल को v2 वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, पर पहले वाले प्रोजेक्टाइल को तो बस एंगल चेंज कर दिया गया, पर स्पीड वही रही, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फॉर अ फिक्स्ड स्पीड। वी नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, क्योंकि हमें क्वेश्चन में देख के चलना होगा सब चीज। अब हम बोल सकते हैं कि हमने बस वेरिएबल चेंज करने इधर। ठीक ना, दिस डिस्टेंस इज y एंड दिस इज l माइनस वाई। फिर हम वही चीज करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, काटा कुटी करेंगे, हमारे पास आ जाएगा। तो हम वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स को तोड़ दें, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को तोड़ दें, मेरे पास यहाँ आ जाएगा v नॉट साइन 60 डिग्री, यहाँ पे v नॉट cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, यहाँ पे भी v2 साइन 30 डिग्री, v2 cos 60 डिग्री आ गया। मेरे पास में दो वेलोसिटीज, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आ गए। ठीक ना, फिर वही सस्ता सा कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, क्या कि फॉर कोलिजन देयर परपेंडिकुलर वेलोसिटी शुड बी इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि v नॉट साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू v2 साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से हम v2 की v नॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v2 निकाल लेते हैं। तो v नॉट की वैल्यू आ गई v2 साइन 30 डिग्री 1/2। v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, v2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v नॉट, तो हमको v2 की जगह ही पुट करना पड़ेगा वैल्यूज जो भी इक्वेशन में आएंगी। तो v2 इक्वल्स टू v नॉट साइन 30 डिग्री √3 साइन 60 डिग्री √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री उधर जाएगा तो वो तो 1/2 होता है, पर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/1। ये कट गया तो मेरे पास v2 आ गया √3 v नॉट। ये हम तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बच्चा भी कर सकता है इसको सिंप्लीफाई। तो v2 इक्वल्स टू √3 v नॉट। अच्छा, अब हम दूसरे इक्वेशन पर चलते हैं। अभी तक ने जो बात की है बस उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। अब पहला डिस्टेंस मेरा y है, यहाँ से हम देख सकते हैं पहले प्रोजेक्ट के लिए डिस्टेंस y प्रोजेक्टाइल के लिए, दूसरे वाले के लिए l माइनस में y। ठीक, तो यहाँ मैंने लिखा दैट फॉर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, फॉर फर्स्ट बॉडी लिखते हैं, फॉर फर्स्ट बॉडी, फॉर फर्स्ट बॉडी, और यहाँ लिखते हैं फॉर सेकंड बॉडी, फॉर सेकंड बॉडी। यही बस हमको क्वेश्चन में करना है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसको दो स्टेप्स में भी कर सकते थे रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाकर, पर हम यहाँ डिटेल में चल। जो हमारा पहला बॉडी है वो y किया, दूसरा वाला l माइनस वाई। यहाँ पे आ जाएगा u x t इंटू टाइम t2
और यहाँ पे यू एक्स टाइम्स यू एक्स इंटू टाइम टी टू, और यहाँ पे यू एक्स इंटू टाइम टी टू। कोई बोलेगा अच्छा यहाँ पे y है तो यहाँ पे यू वाई क्यों नहीं लिखे? अरे यू वाई तो y कंपोनेंट वाली वेलोसिटी हो जाएगी, हमको तो x कंपोनेंट वाली वेलोसिटी चाहिए ना, रेंज निकालने के लिए x कंपोनेंट वाली वेलोसिटी हमको चाहती है, इसलिए हमको वेरिएबल देख के बदलना नहीं है इक्वेशन को। समझदार लोग समझ गए होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यू वाई इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टाइम, ये टाइम टी टू है, ठीक है ना, टाइम टी टू, वाई इक्वल्स टू, अब पहले प्रोजेक्टाइल के लिए उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है जो लेके वो मंडरा रहा है, वह वी नॉट कॉस 60 डिग्री, दैट इज वी नॉट कॉस 60 डिग्री, वी नॉट कॉस 60 डिग्री, वी नॉट कॉस 60 डिग्री इंटू टी टू, और यहाँ पे है एल माइनस वाई। अब इसके लिए इसका क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो ये लेके मंडरा रहा है, दैट इज वी टू कॉस 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी माइनर मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 30 डिग्री आना चाहिए, ठीक ना, माइनर मिस्टेक, दैट्स माय बैड, वी टू कॉस 30 डिग्री, ठीक ना, वी टू कॉस 30 डिग्री, वी टू कॉस 30 डिग्री। दिस इज माय फर्स्ट टाइम ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस दिस लाइक ऑन यूट्यूब, तो थोड़ा सा मुझको स्ट्रेस लग रहा है, कोई बात नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने बस क्या किया, दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज देख के डायग्राम में से रख दिया, दोनों के रेंजेस देख लिए, छाप ली, और दोनों के वेलोसिटीज। अब हम वही करेंगे, ये मान लो इक्वेशन ये सेकंड है, सेकंड डैश है, और ये इक्वेशन थर्ड डैश है। तो मेरे पास हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन सेकंड डैश एंड थर्ड डैश। ओके, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो y प्लस एल माइनस वाई इक्वल्स टू वी नॉट, टी टू कॉमन आ जाएगा जब दोनों को ऐड करेंगे, तो टी टू वी नॉट कॉस में 60 डिग्री प्लस वी टू कॉस में 30 डिग्री। तो मेरे पास माइनस वाई प्लस वाई तो गया, तो सेम वैसे ही सेम एज यूजुअल मेरे पास टाइम टू टी की वैल्यू आ जाएगी, टाइम टी टू की वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन में वी नॉट कॉस 60 डिग्री प्लस वी टू कॉस 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ से हम v2 की वैल्यू कुछ रख सकते हैं, क्योंकि हमको सब कंपोनेंट्स, क्योंकि हमको सब वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ v0 लाना है, तो हम v2 को चेंज कर देते हैं। v2 की जगह हम क्या लिखेंगे, रूट थ्री v0, v2 की जगह हम क्या लिखेंगे, रूट थ्री v0। तो टाइम टू इक्वल्स टू एल अपॉन में v0 cos 60 डिग्री को लिख सकते हैं v0 अपॉन में 2, और ये v2 को तो रूट थ्री v0, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन में 2, तो टाइम टू की वैल्यू आ गई एल अपॉन में, ये रूट थ्री तो कट जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा वी नॉट अपॉन में 2, वी नॉट अपॉन में 2, थ्री वी नॉट अपॉन में 2, रूट थ्री तो 3 बन जाएगा, तो टाइम टू की वैल्यू आ गई एल अपॉन में, ये वी नॉट अपॉन में 2 प्लस थ्री वी नॉट अपॉन में 2 हो गया तुम्हारा 4 वी नॉट अपॉन में 2, दैट इज 2 वी नॉट। तो मेरे पास डिनोमिनेटर में बचा 2 वी नॉट, मेरे पास टाइम टू टी की वैल्यू आ गई, टाइम टी टू की वैल्यू भी आ गई, टाइम टी टू की वैल्यू आ गई। हमसे क्वेश्चन पूछा टी वन अपॉन में टी टू, टी वन अपॉन में टी टू, सो टी वन अपॉन में टी टू हो जाएगा, टाइम टी वन की वैल्यू मैंने क्या निकाली, एल अपॉन में रूट थ्री वी नॉट, एल अपॉन में रूट टू वी नॉट, और टी वन अपॉन टी टू का होल स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक ना, टी वन अपॉन टी टू का होल स्क्वायर, हमसे होल स्क्वायर पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना है, एल अपॉन में रूट टू वी नॉट, और दूसरा वाला टाइम टी टू मैंने क्या निकाला, एल अपॉन में टू वी नॉट, एल अपॉन में टू वी नॉट, एल अपॉन में टू वी नॉट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सो टी वन अपॉन टी टू का होल स्क्वायर, यहाँ पे होगा होल स्क्वायर, ठीक ना, टी वन अपॉन टी टू का होल स्क्वायर, टी वन और टी टू का होल स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, टी वन अपॉन टी टू का, यहाँ पे भी के स्क्वायर है, ठीक ना, यहाँ पे भी एक स्क्वायर है,
मिट ना जाए, इसलिए हम उसको दोबारा सबको लिख दे रहे हैं। ओके, T1/T2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, मेरे पास L से L कटा, मेरे पास बच जाएगा V0 से V0 कटा, मेरे पास बच जाएगा 2/√2 का होल स्क्वायर। तो T1/T2 का होल स्क्वायर मेरे पास बच गया √2 का होल स्क्वायर। अब √2 का होल स्क्वायर क्या होता है? दैट इज 2। ठीक ना? थोड़ा मैंने कोने में कैलकुलेशन किया, ये समझ में आना चाहिए। ये सिंपल बच्चा वाला मैथ है। मैं इससे पूछा था T1/T2, मेरे पास था L/√2V0 और दूसरा था L/2V0 और दोनों T1/T2 का होल स्क्वायर पूछा था। तो सिंप्लीफाई करने पे आ गया √2 और उसका होल स्क्वायर दैट इज 2। तो T1/T2 की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज दैट इज दैट इज 2। इसका आंसर 2 है। इसका आंसर 2 है। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगना था। ये 2 लाइन का क्वेश्चन था। मैंने तो बहुत थोड़ा डिटेल में समझाना चाहिए, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। पर जब हम लोग करेंगे जल्दी जल्दी, एक फॉर्मूला यहाँ पे हमको लर्न करना होगा। इसको लर्न कर लें कि जो भी टाइम ऐसे प्रोजेक्टाइल के जो भी टाइम आता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। ठीक ना? और एक ये भी इक्वेशन याद होना चाहिए दैट v1 sin θ1 इक्वल्स टू v2 sin θ2। ये दोनों इक्वेशन हमको याद रहने चाहिए। ठीक है ना? तो हम डायरेक्ट, ये बहुत सारे कोचिंग्स में पढ़ा दिया जाता है लाइक एलन एंड ऑल, और कोचिंग्स में पढ़ा दिया जाता है। तो ये दोनों इक्वेशन को याद रहने चाहिए, तो हम अपने क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बाकी मैंने डेरिवेशन करके बताया कि कैसे। तो इसका आंसर 2 था। तो देखने में कितना बड़ा था, लाइक इसमें कितने सारे वेरिएबल्स दिए थे 180 माइनस θ1। इसका कहीं काम आया? नहीं। इसका कोई काम क्यों नहीं आया? अरे तुमको बताना चाह रहा था कि जैसे अगर हमने अपने प्रोजेक्टाइल को फेंका, तो अगर हमने यहाँ θ1 से फेंक रहे हैं तो इधर मतलब 180 माइनस θ1 हो गया। तो वही बोलना चाह रहा है, लीनियर पेयर रिलेशनशिप दिखाना चाह रहा है हमको। ठीक ना? तो हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को कैसे तोड़ा, फिर उन्हें सॉल्व किया। हमारे पास 2 प्रोजेक्टाइल थे और 2 केसेस थे। एक केस में 2 प्रोजेक्टाइल्स थे, तो मैंने दोनों को हैंडल किया। ठीक ना? फॉर फर्स्ट बॉडी, फॉर सेकंड बॉडी। और फिर मैंने कैसे इक्वेशन दोनों को ऐड किया एक्स काटने के लिए। फिर मैंने एक वेरिएबल को चुना जो था v0, जो हमें क्वेश्चन में दिया था। मैं उन वेरिएबल्स को कभी क्वेश्चन में नहीं लाऊंगा जो हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है, नहीं तो फिर हमको रेशियो फाइंड करने में दिक्कत होगी। ठीक ना? ये था आज टिप ऑफ द डे। So thank you, keep supporting me and like and subscribe, like my video and subscribe my channel। और हम ऐसे ही जे एडवांस, जे मेंस और भी यूजफुल क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के साथ आते रहेंगे। And that's your treasure from the vault. This was your treasure from the PCM vault. I provided concept as treasure for you. So thank you and bye bye. We will be meeting soon after 2-3 days. So thank you.